शरद पवार ने अपने ही अंदाज में ठुकराया राम मंदिर का न्योता। शरद पवार ने 22 के बाद कही दर्शन की बात। शरद पवार ने कही राम मंदिर निर्माण के अधूरा होने की बात। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के द्वारा इस मुद्दे को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेल रही है और उसी के तहत इस फार्मूले का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में इंडिया गठबंधन के सदस्य बीजेपी की रणनीति से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए एनसीपी चीफ शरद पवार को भी न्योता भेजा गया था। इस पर उन्होंने सदी हुई भाषा में जवाब दे दिया और 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन रामलला के दर्शन की बात कही। मुझे प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। शरद पवार आगे लिखते हैं कि अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों के बीच में उत्सुकता का माहौल देखने को मिल रहा है। वो भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुँच जाएगा। 22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ किए जा सकते हैं। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ श्री रामलला जी के दर्शन करूंगा। इस तरह शरद पवार ने एक तरफ 22 जनवरी को जाने से इनकार कर दिया तो वहीं बाद में दर्शन कहीं जाने की बात भी कह दी। उनका जवाब कांग्रेस के मुकाबले साधा हुआ माना जा रहा है, जिसने 20 दिन बाद न्योते को लेकर जवाब दिया और पूरे आयोजन पर ही सवाल उठा दिए। ऐसे में शरद पवार की ओर से आयोजन के लिए शुभकामना देना और आनंद महसूस करने की बात कहना संतुलन वाला जवाब माना जा रहा है। ऐसे में शरद पवार की श्रद्धापूर्ण भाषा और बिना किसी राजनीतिक वाद विवाद के न्योतों को सम्मान से खारिज करना एक अच्छी रणनीति माना जा रहा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन के लिए बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को न्योता दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को न्योता दिया गया था। इस न्योते को सिरे से कांग्रेस के द्वारा खारिज कर दिया गया। यही नहीं, मंगलवार को राहुल गांधी ने भी कहा कि यह संघ और भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लगातार विपक्षी दलों के द्वारा इसे राजनीतिक कार्यक्रम कहा जा रहा है और इसी के चलते विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। अब देखना ये होगा कि विपक्षी दलों को इसका फायदा मिल जाएगा या फिर इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।